सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में जो स्थित है वो अक्सर किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में बना रहता है और आज इसका सुर्खियों में आने का एक विशेष कारण है। यहाँ कार्यरत जो नर्सिंग स्टाफ है उनके साथ तीमारदारों ने कोई बदतमीजी की है या फिर हाथापाई हुई है। इस कारण से आज हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब कारण क्या है, किस वजह से ये सुर्खियों में आया है और किससे मारपीट हुई है, वो जो नर्सिंग स्टाफ है वो हमारे साथ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा, तो पूजा कुमारी हमारे साथ है जिनके साथ ये मिसबिहेव हुआ है अस्पताल के अंदर। पूजा, क्या कुछ हुआ था? आप ड्यूटी पे थी, कैसा रहा ये सब, क्या चीज था? 18 तारीख के दिन मेरी इवनिंग ड्यूटी थी। 7 बजे के टाइम पे हमने सारा काम निपटाया, मेडिकेशन वगैरह सब करी जो कि डेली रूटीन का एक हिस्सा थी। सबका ट्रीटमेंट हमने कर दिया था। अचानक 7 सवा 7 के करीब उसकी मदर आती है, जो वेदांश नाम का पेशेंट है। उसकी मदर आती है, मुझसे आके बोलती है तुमने गलत इंजेक्शन लगा दिया सिस्टर, और मेरे बच्चे को रिएक्शन हो गया है, आपने ही गलत इंजेक्शन लगाया है। तो उसके जो फादर थे वो कुछ इंक्वायरी चाह रहे थे। हमसे जो सीनियर सिस्टर है वो बता रही थी ऐसा नहीं है, सारी मेडिकेशन जो है सही लगी है। तब भी उसकी माँ को गुस्सा आ गया अचानक से और मुझे सीधे बोला कि आप चुप रहो, तू चुप कर, ऐसे बोला और सीधे हाथ थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पे। अच्छा, तो आपने उस समय क्या रिएक्ट किया? आपने क्या बोला उसको? सर मैं कुछ बोल नहीं पाई, मेरा सर नीचे हो गया, मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैं शॉक्ड हो गई थी। 5 मिनट तक मैं बैठी रही खाली। जो मेरे साथ की वार्ड आया आंटी है, गंगा नाम है जिनका, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मेरी फोटो खींची। मुझे इतना भी ध्यान नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है करके। उन्होंने भगाया और सारी कंप्लेन उन्होंने ही करी। कितने साल हो गए आपको यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में? सर 3 साल हो गए पूरे कंप्लीट, और आगे भी मैं काम कर ही रही हूँ। चलिए, तो हमारे साथ एलिंग नर्सेज वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बबलू जी। बबलू जी, आप ही के स्टाफ में, आप ही के साथ कार्यरत ये लड़की के साथ इस तरीके से मिसबिहेव होता है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ऑन ड्यूटी, क्योंकि ऑन ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी किसी के ऊपर भी इस तरीके से, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर इस तरीके से हाथ छोड़ देना, जिस तरीके से उन्होंने लगातार थप्पड़ मार दिए। वो ड्यूटी कर रही है, पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है। या तो कोई गलती अगर कर रहा है स्टाफ और गलती भी कर रहा है तो आप डायरेक्ट हाथ नहीं छोड़ सकते, आप कंप्लेंट करेंगे उसकी। बिल्कुल, एक कोई प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के प्रॉपर चैनल के तरीके से आप जो है उस चीज को आगे ले जाएंगे। ये नहीं कि आप वहीं पर मारपीट कर दिए, इस तरीके से तो कोई भी गोली मार जाएगा किसी को। बिल्कुल, ऐसी ही एक घटना इससे पहले भी गौरव उप्रेती के साथ हुई, अब ये दूसरी घटना। तो अगर इस तरह से लगातार उत्तराखंड के अंदर नर्सेज का जिस तरीके से अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से लगातार इनका विरोध नहीं किया गया तो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। एक आम आदमी आ रहा है, हम पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद वो हमको मार रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? हम कैसे किस उसका हम ड्यूटी करें? हम तो सेफ ही नहीं है वहां पे ड्यूटी करते हुए। तो इसके लिए एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने कल भी जोशी जी से, यहाँ के प्राचार्य अरुण जोशी जी, उनसे मुलाकात की। आज भी मैं अभी उनसे मुलाकात करके आ रहा हूँ और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया हमको कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हमने FIR कर दी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द पूजा सिस्टर को इसमें न्याय मिलेगा और एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन पूरी तरीके से पूजा के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक जन सेवा, जिसको सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है, अस्पताल में मरीजों का केवल एक ही देखरेख करने वाला स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, और उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी, बदसलूकी कहीं ना कहीं ये सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए धब्बे का काम करेगी। और खासकर समाज को एक आईना जरूर दिखाना चाहिए। समाज में जो लोग हैं, समाज में इस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं, जो सेवा करने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इस तरीके से हाथापाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ये रात दिन जुट के, शायद आपको याद होगा तो कोविड में भी केवल इन्हीं स्टाफ ने हजारों लोगों की जान बचाई, अपनी जान हथेली पर रख के इन लोगों ने हजारों लोगों की जान बचाई, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहें। प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। सर, अभी कल की घटना जो सुशीला तिवारी में हुई है, एक नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला जो है, क्या है ये पूरा? ये कल का नहीं, परसों शाम का है जी। परसों शाम का करीबन 7 बजे के आसपास था। तो जो पीडियाट्रिक्स वार्ड में थी, नर्स ड्यूटी में थी, और बल्कि उस समय मैं भी वहीं था, अगल बगल ही था, तो वहीं पहुंच गया था। तो कुछ जो राउंड ले रही थी, एक मरीज को इंजेक्शन लगने थे,
और इंजेक्शन लगने से तो उसने उसके बाद जो था वहाँ उसके जो तीमारदार थे बहस कर रही थी कि पहले लग चुका दोबारा क्यों लगा रही हो, तो उसने बोला कि नहीं ये लगना है, ये प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है, तो वो है। तो उसकी जो महिला जो उसकी जो तीमारदार थी उसने इतनी बार तो उत्तेजित होकर के उसको एक जोर से उसके गाल में उसके थप्पड़ मार दिया। अब देखो ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है। किसी को भी ऑन ड्यूटी वर्दी में सरकारी ड्यूटी करते हुए उस पर गाली गलौज करना, उसको मारना बहुत ही सीरियस होता है। तो इसका बिल्कुल हमारा कड़ा इसमें एटीट्यूड है कि वो है जो भी क्योंकि लीगल इशू हो गया ना अभी इसमें जो है। तभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट से बात करी थी, एसपी साहब से बात करी थी, उसको भी खुले माफ़ी मांगने लगा था। हमने कहा इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहना कि मानसिक रोग से पीड़ित है वो है, मैंने कहा उसको फिर भी किसी को मारने का हक तो है नहीं इसको किसी भी तरीके से। ऑन ड्यूटी ग्रीवियस इंजरी करना बहुत है। तो उसका मेडिकल करवा दिया गया, जितना बेस्ट पेशेंट मेडिकल हो गया, उसकी एफआईआर करा दी गई, 4 धाराएं उसमें एफआईआर में लग गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है वो होगी। चार्ज तो माना जाए कि अस्पताल प्रशासन ने इस पे कड़ा रुख अपनाया। पूरा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात उसकी नहीं, आज उसकी है, कल हमारे साथ हो, कल किसी और से किसी का हो सकता है ना। ये फर्स्ट हमें प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे। और ये तो है नहीं हर जगह पुलिस कस्टडी बगल में रहेगी तो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें फिर कड़ा से कड़ा रुख है। और उससे कोई लीगल प्रोसेस है ना, पुलिस है, प्रशासन है, मुकदमा है, वो है, तभी दिमाग ठिकाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं।